जी वेलकम बैक स्टूडेंट। और बच्चों इसमें जो है हमारे वीडियो क्लिप 5 जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये दूसरा आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहले जो है हमने 3.1 जिसमें जो है लास्ट सेशन में हमने उसकी डिटेल जो है ट्रांजैक्शन की 1 बाय 1, और साथ में जो है उसका एक समरी जो एक व्हाट्सएप जो के लेक्चर के स्टार्ट में इसके जो है मैंने बात की थी, तो वो भी बना हुआ। ठीक है, तो अभी जो है हम 3.2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपके पास जनरल ट्रांजैक्शन ही है। एक और कंपनी 2011 और Vanderbilt organized a corporation to provide the aerial photography services. The company called the Aerial Views began the operation immediately. The transaction during the month of the June were as follow. जून की ट्रांजैक्शन है जी बच्चों, और इन ट्रांजैक्शन को भी आपने उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे पहले हमने बात की है। लाइक यहाँ पे देखें, जून 1 है, कारपोरेशन इशूड 60,000 शेयर ऑफ द कैपिटल स्टॉक to many fingers in exchange for the 60,000 कैश। 60,000 जो है शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक इशू किए गए और 60,000 ही कैश रिसीव किया गया। पहले भी ट्रांजैक्शन की थी, दोबारा इसको जो है आप कर लें। क्या हो जाएगा जी, कैश हमारे पास जो है डेबिट हो जाएगा 60,000 से, और जो कैपिटल स्टॉक है वो हमारा 60,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है जी, जून 2 में परचेज अ प्लेन from the utility aircraft for 220,000, made a 40,000 cash payment, down payment and issue a note payable with the remaining balance। जी क्लास, इसमें 3 अकाउंट हम यूज कर रहे हैं। पहली तो बात ये कि आपने जो है प्लेन जो परचेज किया है, एयरक्राफ्ट प्लेन, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं इट इज अ एसेट। ये कंपनी का क्या है, एक एसेट है। ठीक है, परचेज द प्लेन फ्रॉम यूटिलिटी एयरक्राफ्ट से हमने प्लेन जो है परचेज किया। ठीक हो गया, तो बहरहाल 220,000 का जी हमारे पास ये प्लान और सॉरी प्लेन, और जो है इसको आप एयरक्राफ्ट का भी नाम देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 40,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग है 180,000 इट इज़ अ नोट पेबल। ठीक है, जो आपके पास नोट पेबल उसने यहाँ मेंशन कर भी दिया। ठीक है, तो ये कुछ सारी ट्रांजैक्शन जिसमें जो है मैं चले आपको जस्ट बताता रहता हूँ इसकी, और इसकी एट द एंड इसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको मैं दे दूंगा। आप इसको अभी फिलहाल अपने पास लिखते जाएं ताकि उसके बाद आप उसको टैली करें। ठीक है, तो यहाँ पे पेड Woodrow एयरपोर्ट 2500 टू रेंट ऑफिस एंड एगर स्पेस फॉर द मंथ। यहाँ पे रेंट दिया, रेंट एक्सपेंस होता है हमारा, रेंट एक्सपेंस टू कैश 2500, सिंपल। ठीक है, बिल कस्टमर, अच्छा बिल जहाँ पे आ जाए इसका मतलब ये है कि आपके कस्टमर ने आपके पैसे नहीं दिए। ठीक है, आपके कस्टमर ने आपके पैसे नहीं दिए, इसी वजह से उसको बिल दिया गया। ठीक है, तो बिल कस्टमर 8320 फॉर द एरियल फोटोग्राफ टेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द जून। तो ये आपको जो कस्टमर को आपने बिल दिया, तो इट इज बेसिकली यू आर अर्निंग, तो आप अकाउंट रिसीवेबल 8320, और एयर फोटोग्राफ जो है रेवेन्यू जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम 8320 एज अ रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, और 15 जून में एक और ट्रांजेक्शन हुई है, पेड किया आपने एम्प्लॉयज को सैलरी, सैलरी एक्सपेंस, और पेड कर दिया तो कैश हो जाएगा। ठीक है, कैश क्रेडिट। और इसी तरह से और भी ये ट्रांजैक्शन, ठीक है, कलेक्ट किया आपने, पेड कर दी हैं, यहाँ बिल दोबारा आ गया, पेड 6000। ठीक है, तो रिसीव 250 बिल फ्रॉम दी पीट्री पेट्रोलियम फॉर दी, चलें ये भी ठीक है, ये फ्यूल एक्सपेंस आपका एक किस्म का। डिक्लेयर 2000 डिविडेंड, अच्छा जी जो डिविडेंड की ट्रांजैक्शन है ये भी आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड की जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमने क्या कहा था, कैसे होती है। डिविडेंड जब डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड हम डेबिट कर देते हैं, और अभी सिर्फ डिक्लेयर अगर हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम डिविडेंड पेबल एज अ लाइबिलिटी, ठीक है, कि हमने ये पे करने हैं। और यहाँ पे तो चले 15 जुलाई दिया भी हुआ है, तो जस्ट आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो है अकाउंट्स जो कि उसने कंपनी ने यूज किए हुए हैं, और यहाँ पे जो उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो सेम, कि आप क्या करें, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करें और एक्सप्लेनेशन नोट दें हर ट्रांजेक्शन का, साथ में पोस्ट ईच ट्रांजेक्शन अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट भी, ये भी काम करना है।
और देन एट द एंड यू नीड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ओके जी, चलें जी, ये जो ट्रांजैक्शन अभी मैं बातें कर रहा था आपसे, आपने अगर लिखी हैं तो ये उसका सोल्यूशन है स्टूडेंट, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप जो है खुद से करें और करने के बाद जो है इससे टैली कर लें। ठीक है, कैश जैसे बात की थी 60,000 कैश हमारा हमने फंड रेज किया कहाँ से, कैपिटल स्टॉक से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हुई थी कैपिटल स्टॉक ऑनर की तरफ से। और एयरक्राफ्ट देखें परचेज किया था कैश एंड नोट पेपर, यही ट्रांजेक्शन आपने की थी। ठीक है, और इस तरह से रेंट एक्सपेंस एंड कैश है, ये हो गया। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, आपके पास सैलरीज एक्सपेंस टू कैश जो मैंने बातें कही थी और आपने अगर वो नोट की हैं तो आप इनसे आप टैली कर सकते हैं। ये सारी की सारी हमारी वो ट्रांजैक्शन और बड़ी आसान सी ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया, तो चलें ये पहला स्टेप था जो कि आपने जर्नल एंट्रीज कर ली। पहला स्टेप जो था उसमें हमने जनरल एंट्रीज कर ली। आगे हमें वो कहता है पोस्टिंग द लेजर अकाउंट। ठीक है, पोस्टिंग लेजर अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक टी अकाउंट आ जाता है, एक कंप्यूटराइज लेजर। यहाँ पे आपके पास जो है कंप्यूटराइज लेजर है। ठीक है, अब फर्स्ट जो आपके पास जोन थी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस रीजन से। ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन में ऑनर इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन बिजनेस। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन नोट लिख सकते हैं, या कम से कम कैपिटल स्टॉक यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो कैश है डेबिट हो रहा है 60,000 से किस अकाउंट के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो जून 1 में आप यहाँ पे लिख के 60,000 डेबिट, और जो बैलेंस है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये देखे ना 60,000 आपके पास बैलेंस है। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन में 40,000 आपका क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो आपके पास रिमेनिंग जो बैलेंस है क्या है 20,000 रह गया। ठीक है, टी अकाउंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 20,000 रिमेनिंग अमाउंट रहेगी। इसी तरह से 2500 अगर आपने क्रेडिट किया तो आपका 17,500, तो ये आते जो है नॉर्मली जो भी आप डेबिट या क्रेडिट आई मीन के पेमेंट हो रही है या जो है रिसेप्ट हो रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं, इन सभी केसेस में हम जो प्लस माइनस है करने के बाद एट दी एंड हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस निकाल लेते हैं, तो वही हमारा एक क्लोजिंग बैलेंस होता है 8640। ये आपके जो कैश है उसका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से जी अकाउंट रिसीवेबल उसकी कुछ ट्रांजैक्शन अगर आपने एंट्रीज ठीक की हैं तो उसमें आपको लाजमी बात है नज़र आया होगा 8320 हमारी कोई अर्निंग वगैरह हुई थी। ठीक है, तो उस केस में कंपनी ये हमने रिसीव कर लिया, बिल बिल था बल्कि ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तो वो बिल हमारा क्या है, एक जाहिर सी बात है हमने रिसीव करना है। ठीक है, तो बहरहाल ऐसा है कि 8320 ये डेबिट अकाउंट रिसीवेबल में। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 8320 ही, और नेक्स्ट जो 25 में ट्रांजेक्शन एक हुई है 4910 डिक्रीज हो गया, आई मीन हो सकता है पेमेंट आ गई हो, तो 3410। ठीक है, और इसी तरह से जो लास्ट ट्रांजेक्शन है 60,450 ये भी डेबिट हुआ है, तो ये भी आपकी जो है रेवेन्यू या अर्न वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए जी, ये अब स्टूडेंट लेजर जो कि दो मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए, बाकियों को भी आपने इसी तरह से टी अकाउंट बना के या इससे जिससे आपकी आसानी हो। ठीक है, तो ये बनाना है, और इन बनाने के बाद इट्स लाइक नोट पेबल है 1,80,000 है, बैलेंस 1,80,000। ठीक है, क्रेडिट था और बैलेंस, तो इसको हमने क्लोज भी करना होता है। क्लोजिंग मेथड जो है वो भी आपको मैंने बता दिया है शुरू में ही। ठीक है, कि किस तरह से हमने इसको जो है क्लोज करना होता है। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट को किस तरह क्लोज करना है। ठीक है, चलें जी, ये एक्सप्लेनेशन है सारी की सारी। डिविडेंड अकाउंट जस्ट लाइक है, ये सारे लेजर बनाए हुए हैं। ये क्या है जी, ये कंप्यूटराइज लेजर हैं, और ये एक दफ़ा जब बन जाते हैं तो आपको बार बार लेजर बनाने की अपडेट वो खुद करता है, ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, टाइम सेविंग। तो बहरहाल जी ये हमारे सारे लेजर, इन सब के जो है नाम याद रखें और उनके जो बैलेंसेज हैं वो याद रखें। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इसमें आपको करना क्या होगा, अब आप जो है ये जितने भी आपके एक्सपेंस हैं इनको सम आई मीन की जो क्लोजिंग हुई है, लाइक एक्सपेंस था कौन सा जो लास्ट हमारे पास एक्सपेंस था, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो अब क्या है 2500, और रेंट एक्सपेंस होता क्या, एक्सपेंस एक डेबिट होता है, तो आप लिख सकते हैं 2500। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि हमने पूरी करनी होती है लिखने के दौरान। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो है उसका ट्रायल बैलेंस है, जस्ट लाइक कैश जो है मैं कह रहा था 8640। ठीक है, तो इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल या जितने भी हमारे अकाउंट्स थे और उनको हमने जो है लेजर बनाए पोस्टिंग की, पोस्टिंग के बाद जो है रिजल्ट आया सिंगल अमाउंट हर लेजर का।
ठीक है, वो ये आया कि कैश के लेजर में 8640 पड़ा है, अकाउंट रिसीवेबल जो है 19,860, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट जो आपने अगर बनाए हैं और आपने टैली अगर करना चाहें, तो ओवरऑल जो बैलेंस है 269 280, ठीक है। ये हमारे पास जो है बैलेंस है, जो कि हमारी जो एक फाइनेंशियल पोजीशन को जो है शो कर रहा होता है, ठीक है। बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन तो नहीं हम इसको कहेंगे, ये तो सिर्फ अभी ट्रायल बैलेंस है, लेकिन इसके बिहाफ पे हम फाइनेंशियल पोजीशन जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं हम बना सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जी ये बात यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और असाइनमेंट आपकी जो है इसकी ब्रीफिंग मैं बता दूँ। असाइनमेंट 2 है और असाइनमेंट 1 स्टूडेंट ऐसा है कि आप लोगों ने क्लास में मैंने कह दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, लेकिन उसको जो है हमने रिसीविंग करना था, तो लेकिन रिसीविंग वीक में ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो वो जो असाइनमेंट है वो भी मैं आप लोगों को जो है जिन बच्चों ने नहीं की, जिनको नहीं आइडिया, एब्सेंट थे, तो वो मैं दोबारा शेयर कर दूँगा, ठीक है? ताकि आप उसको कंप्लीट कर लें। बाकी जो असाइनमेंट 2 है, ठीक है? इसमें आपको क्या बच्चों क्या करना है कि एक तो सबमिशन डेट है, जो कि 22 मार्च की है, संडे, ठीक है? और 11 आई मीन के आपको 23 मार्च हमने स्टार्ट नहीं करना, 22 मार्च में जो है 12 बजे से पहले-पहले 11:59 जिसको आप कह सकते हैं, तो आप क्या कर सकें अपनी जो है ना ये असाइनमेंट कंप्लीट करके सेंड करें, फॉरवर्ड करें मुझे, ईमेल करें और इसी के बिहाफ़ पे आपकी जो क्या है अटेंडेंस हम करेंगे, ठीक है? तो बाकी जो है अब इस असाइनमेंट में है क्या? जी, कुछ कोई ख़ास बात नहीं है, जस्ट क्या है आपके वही प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे आपने किए हैं उसी से मिलते-जुलते क्वेश्चन हैं। डॉक्टर सेक्शन डिवीजन ओपन वेटरनिटी क्लिनिक ऑन May 1, 2011 बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन फॉर द मेयर शो बिलो। ठीक है, ये डिफरेंट ट्रांज़ैक्शन है। इन ट्रांज़ैक्शन को अच्छे से रीड करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? बल्कि असाइनमेंट है, हर हाल में सॉल्व करें। जी, इसमें ये देखें तीनों पूछ लिए आपसे क्वेश्चन, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, पोस्ट इस ट्रांज़ैक्शन और उसके बाद प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ओके? ये तीनों काम आपने करने हैं और 3.4 है जी, इसमें भी आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद जो है उसकी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? तो ये इंस्ट्रक्शन के बिहाफ़ पे इन दोनों क्वेश्चंस को आपने करना है और अपनी हैंड रिटन करने के बाद जो है अटैचमेंट जो है हमें मुझे जो है आपने ईमेल कर देनी है या गूगल क्लास जो है अगर उसमें करना चाहें आपकी मर्ज़ी। ठीक हो गया क्लास, चलें जी हमारा जो लेक्चर 4 था, ठीक है? उसकी जो ब्रीफ डिस्कशन थी वो हमने ख़त्म करते हैं। ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।